गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुवकिरणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 6ठा अध्याय सुनाते हैं, जिसमें आपको परीक्षित की परम गति जन्मेजय का सर्वशस्त्र और वेदों के शाखा भेद के बारे में आपको सुनाया जाएगा। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन, श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे ये प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावा नल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर
समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई वृक्ष का ढूंढ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर के बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। किसने दिया? अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्व विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहाँ से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास ने जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, तक्षक न राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राज ऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुमदुमियाँ अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। ये देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा कि राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है। इसी से वह अग्नि कुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तो मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्नि कुंड में शीघ्र आ पड़।
जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। ये अमृत पी चुका है, इसलिए ये अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के आसक्ति और कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। ये वही भगवान विष्णु की महामाया है। ये अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसीलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये दम्भी है, कपटी है, कारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित है अहंकारात्मा जीव। ये सब जिसमें नहीं है वे आत्म स्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष इस परम पद के
स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नीति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एवं यानी सभी श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के लिए प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, क्यों उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके ये पुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा कि साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, ये बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्रह्मन, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। अनाहत नाद। सूत जी ने कहा कि ब्रह्मन, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है जो हम आपको डेली कराते हैं। उस अनाहत नाद को पहचानो। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारक आदि देव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है।
उसी अनाहद नाद से तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ, अ, ओ और मैं। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। किसी को कोई भी मंत्र नहीं आता, ओम का उच्चारण कर लेगा तो समझ लो सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराणों का पाठ हो गया मात्र ओम बोलने। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेंद्रियों की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोटक तत्व को जो सुनता है और जो सुसुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। आया समझ में कि नहीं? जब इंसान सुनना बंद कर देता है, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, हाँ, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े बचपन के अंदर पूजे में हमारा। तो जब ये कान से सुनाई नहीं देता, फिर भी वो सुनता है। और समाधि के अंदर भी सब चीज़ अभाव होते हुए भी वो उसको सुन रहा है और देख रहा है। तो वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। क्योंकि बाहर की मशीन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर की मशीन शुरू हो गई। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि बचपन से ही उस आदत को डालो, कि जिससे कि कुछ समय में हम अपने अंदर उस परमपिता परमेश्वर को जान सकें, उनका अनुभव कर सकें। वही ओंकार परमात्मा से हृदय काश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है, साक्षात वाचक। और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। यही तो बताया सौनक जी। ओंकार के 3 वर्ण हैं, आ, ओ और मैं। ये ही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों नामों और भू है, भुवे, स्व है, इन तीनों अर्थों और जागृत, सपन, सुसुप्ति इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ जो भी कहते वर्णमाला में अक्षर होते हैं, वो सारे वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अथर्वयो, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मऋषि मरीचि आदि को वेद अध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य पर शिष्यों के द्वारा चारों युगों में संपादक के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में
ब्रह्म ऋषियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक को विभाग कर दिए। विभाग समझते हो? भाग। शौनक जी, इस विवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युगों में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियाँ छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहद्रथ नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को और साम श्रुतियों की छंदो संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरा रस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र परमिति को और दूसरे को वाष्कल को कराया और वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, यज्ञवल्क्य, पाराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र परमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने शोभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य और मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिक्र नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बेताल और बिरज को पढ़ाया। वाष्कल के पुत्र वाष्कली ने सब शाखाओं से एक वाक्खिल्य नाम की शाखा रची, उसे वाल्यानी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संपाद्य के अनुसार ऋग वेद संबंधी बृहद्रथ शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य ये वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकारध्वयु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकारध्वयु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य यज्ञवल्क्य मुनि भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, हो भगवान, ये चरकारध्वयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालने से लाभ ही कितना है।
मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क्य मुनि की ये बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्यों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्र को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी सुरतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं। मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न जितने भी चरा युज अंडज स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्यापक रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण लव निमेष आदि अवयवों से संघटित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजो में मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा भी मुक्त करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित है।
मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को ना मिला हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब यज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद यज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजस्ने शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें कण्व, मध्यदिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतो मुनि और पौत्र थे सुनबानु, और जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिता बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ और पौष्यंजी और ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ आवंते ने उन शाखाओं को ग्रहण किया, और पौष्यंजी और आवंते के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाए थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया, और पौष्यन जी के और भी शिष्य थे, लोगाक्षी और मांगली, कुल्य, कुशीट और कुच्छी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएँ पढ़ाई। शेष संहिताएँ परम संयमी आवंते ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 6ठा अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपकी समझ में आई है? क्या आया? इंसान को आत्मा अंदर से ध्यान करके परमात्मा के ध्यान में जाता है। जो भी आता है बताइए। हमको पता है कि हम 1000 शब्द बोलेंगे तो 1000 शब्द तो नहीं आप बोल सकते, लेकिन 50 तो बोलेंगे ना। सारे मन के सब जो बुराइयों को कानों से सुनने का वो सब चीज़ वो अपने में समेट कर अंदर मन अंदर से के आत्मा में ध्यान करके परमात्मा को ध्यान करके सारे लेके जाए। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो बाहर का नाद है, जो हमको आवाज़ आ रही है, वो ना आकर के हमारे अंदर की जो है नाद हम सुन सकें, हम उसको सुन सकें। कि अगर हम कान से ना सुन सकें तो कम से कम हम अंदर से सुन सकें, और बाहर अगर हम ना देख सकें आँखों से तो मन की आँखों से हम सबको देख सकें। जैसे सूरदास जी थे, उनके आँखें तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो भगवान को देखते थे। उनसे कहा कि तुम्हारे आँखें तो है नहीं है, तो तुम दर्शन के लिए क्यों जाते हो? देखने के लिए आंखें नहीं, मन की आंखें होनी चाहिए। तो क्या तुमने भगवान को देखा है? लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। फिर एक दिन उनसे पूछा कि बताओ भगवान क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान तो बिल्कुल नंगम नंगा है, क्योंकि वो स्नान के लिए वस्त्र उनके उतारे गए थे। तो ऐसे ही जो हम कथा आपको सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं कि हमारे को जो भी कहते बाहर के नाद हैं, जो ध्वनि है, वो ना सुन करके हम अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। क्योंकि इंसान बाहर वालों को तो सुन लेता है, लेकिन अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाता कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। किसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है? कि जो नाद हमारे अंदर चल रहा है, जो बंसरी हमारे अंदर 7 स्वर हैं, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हम ना तो ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप ही चल रही है। तो जब वो अपने आप चल रही है तो ऐसे ही भगवान का नाम भी हमारे अंदर ऐसे चलता रहना चाहिए। और जब वो चलता रहेगा तो वही हो गया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो यही सारा इस आज की कथा में बताया गया कि इस अभ्यास के द्वारा आप कब उस परमात्मा में मिल जाओगे। शब्द ऐसे हैं कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके शरीर को नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर बैठा है उसकी सब समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे सारे पाप तापों को मिटा रहा है। तो यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।